जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। सत्संग को पूरा ज़रूर सुने। गुरु जी का कोई ना कोई संदेश आप ही के लिए होगा इस मैसेज में, तभी ये मैसेज आप तक पहुंचा है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन ताकि आपके पास आ जाएगी। आपके द्वारा भेजे गए सत्संग सुनाए जाते हैं इस चैनल पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से और गुरु जी महाराज की मेहर से आप सभी के बीच में मैं गुरु जी महाराज का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, शुरू करूँगी शुक्राने सत्संग को। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं गुरु जी महाराज का बहुत बहुत दिल से कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि शुक्राना प्रकट करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज का बहुत बहुत दिल से कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि दिल से करोड़ बार इनफाइनेट टाइम्स एंड मोर शुक्राना प्रकट करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज का जिस मुँह से शुक्राना करूँ उतना कम ही होगा। संगत जी, गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से मेरी लाइफ में एक इंसान आया है। संगत जी, और संगत जी, थ्रू आउट माई कॉलेज लाइफ, संगत जी, मतलब देखिए संगत जी, मैं तो इस बात में विश्वास करने लग गई हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे से। और गुरु जी ने महाराज ने मुझे बहुत सारे मिरेकल्स दिखाए कि सब कुछ हमारी लाइफ की जो डोर है, पहिया है, जो भी सब कुछ है, संगत जी गुरु जी महाराज ही डिसाइड करते हैं। संगत जी, एंड मुझे इस बात में पूरा विश्वास है संगत जी कि गुरु जी महाराज ही डिसाइड करते हैं कि हमारे साथ में कौन रहेगा, कौन आएगा, कौन जाएगा, और कब किसके साथ हमें रहना है, कब किसको छोड़ना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज अपनी संगत के साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देते। संगत जी, और संगत जी, अगर उनकी संगत के साथ में कोई इंसान को कनेक्ट करता है संगत जी, तो उसका भी ख्याल रखते ही हैं संगत जी। तो संगत जी, आज मैं पूरे दिल से गुरु जी महाराज का दिल से करोड़ बार इनफाइनेट टाइम्स एंड मोर शुक्राना प्रकट करना चाहती हूँ। संगत जी, और ये जो सत्संग है वो प्योरली सिर्फ और सिर्फ सॉरी संगत जी, ये जो सत्संग है वो प्योरली सिर्फ और सिर्फ उस एक इंसान के लिए है जिसको गुरु जी महाराज ने मेरे जीवन में भेजा है। संगत जी, उसका नाम आरुष है। एंड संगत जी, फ्रॉम फर्स्ट ईयर हम लोग की अच्छी फ्रेंडशिप्स रही, सब कुछ बहुत बढ़िया रहा संगत जी, सब कुछ बहुत अच्छा रहा संगत जी। और मेरी लाइफ में काफ़ी कुछ इस दौरान अप्स एंड डाउन्स, काफ़ी वैसी चीज़ें हुई हैं संगत जी। मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहती संगत जी, बट हाँ संगत जी, ये सब चीज़ें तो हुई। एंड संगत जी, वो इंसान को गुरु जी महाराज ने हमेशा मेरे पास में भेजा, हमेशा ही भेजा है संगत जी। और आज भी वो इंसान मेरे साथ में खड़ा हुआ है संगत जी, और उसने हमेशा मेरा साथ दिया है, उसने हमेशा मेरा ध्यान रखा है, और बहुत केयरिंग नेचर का है, बहुत अच्छा है। हमारे बीच में सारी चीज़ें भी बहुत अच्छी जो है संगत जी, गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से चल गई हैं। संगत जी, आई एम रियली 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 इनफाइनेट टाइम्स एंड मोर टाइम्स ग्रेटफुल, क्योंकि संगत जी मुझे पता है उस इंसान की वैल्यू, मुझे पता है इस रिश्ते की वैल्यू संगत जी। एंड काफ़ी कुछ होने के बाद मैं इस चीज़ को रियलाइज़ कर पाई हूँ संगत जी कि ही इज़ अ गुड पर्सन फॉर मी। एंड संगत जी, गुरु जी महाराज, मैं गुरु जी महाराज का बस दिल से करोड़ बार शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने उस इंसान को मेरे जीवन में रखा हुआ है अभी तक, टिल प्रेजेंट डे। संगत जी, मेरी कोई होप्स नहीं थी, मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, कोई अटैचमेंट नहीं थी। अटैचमेंट कह लेती मैं कहना चाहूँगी संगत जी कि है, बट संगत जी, जैसा गुरु जी चाहें। बट मैं बस गुरु जी महाराज का बहुत दिल से करोड़ बार इनफाइनेट टाइम्स एंड मोर शुक्रिया अदा शुक्राना प्रकट करना चाहती हूँ संगत जी। इट्स अ रियली रियली बिगेस्ट ब्लेसिंग ऑफ माई लाइफ कि वो इंसान मेरी लाइफ में है, वो मेरा ध्यान रख रहा है, और जिस तरीके से हमारे बीच में चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, आई विल बी ऑलवेज इनफाइनाइट टाइम्स एंड मोर बिलियन बिलियन ट्रिलियन टाइम्स ग्रेटफुल टू गुरु जी, क्योंकि उन्होंने उस इंसान को मेरी लाइफ में भेजा। एंड आई जस्ट होप एंड प्रे कि मेरे आने से भी उसकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएँ। गुरु जी महाराज उसको भी अपने आप से जोड़ें किसी भी तरीके से। गुरु जी महाराज उस पर अपनी मेहर बरसाएँ, आशीर्वाद बरसाएँ, उसको हिम्मत दें। एंड होपफुली संगत जी, होपफुली हम दोनों के बीच में सारी चीज़ें अच्छे से चल रही। एंड जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी चीज़ें हैं, हम उसको मतलब संगत जी, डेफिनेटली मैं उस पर्सन की जो है फिल के अगेंस्ट तो नहीं विश करूँगी, मगर अच्छे से चीज़ें हमारे बीच में अनफोल्ड हुए। और मैं बस ये दिल से प्रार्थना करना चाहती हूँ गुरु जी महाराज से कि मैं उस इंसान को कभी हर्ट ना करूँ, जाने अनजाने में। एंड आई विल बी ऑलवेज ग्रेटफुल, लाइक अ बिलियन मिलियन ट्रिलियन टाइम्स ग्रेटफुल टू गुरु जी कि उन्होंने उसको मेरी लाइफ में भेजा है। और इट्स ट्रिमेंडस संगत जी, सचमुच में, मतलब
ऑलमोस्ट अ मंथ होने को आ गया है हम लोगों को साथ में बातचीत करते हुए और चीज़ों को करते हुए। एंड ही इज़ वेरी केयरिंग बट ही इज़ वेरी रेजिलिएंट। और वो संगत जी चीज़ों को संभालना जानता है। उसके मॉरल्स हैं, उसके एथिक्स हैं, और सभी के नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं संगत जी, उसके भी हैं, मैंने देखे हैं संगत जी। और ऐसी बात नहीं संगत जी, मैं भी काफ़ी चीज़ों से डील कर रही हूँ और काफ़ी कुछ चल रहा है, मगर मैं बस ये जानती हूँ कि मुझे इस चीज़ पे, इस पथ पे ही आगे बढ़ना है। मुझे इस बार पीछे नहीं हटना है। यहीं से मेरी ग्रोथ है, यहीं से मेरा पर्पस है, यहीं से जो भी मेरे पुराने लेसन्स थे वो मुझे अब रिपीट नहीं करने हैं। वो लेसन्स मेरे ख़त्म हो चुके हैं, मुझे इधर आगे बढ़ना ही है। मैं हर बार आकर के यहीं गिरी हूँ और गुरुजी महाराज ने मुझसे खुद कहा है कि मतलब तेरे को यहीं से आगे बढ़ना है। अब नया पड़ाव है, नई लेवल है, नई चीज़ें हैं, नई खुशियाँ हैं, लेकिन उसके साथ में कुछ चैलेंजेस भी हैं। तो इट्स ओके एंड आई एम रेडी। वो गुरुजी तो मेरे साथ में है ही संगत जी। बस मैं उस इंसान के लिए गुरुजी महाराज से दिल से प्रार्थना यही करना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज उसको भी सही मार्गदर्शन दें एंड जो भी उसको समस्या आ रही है गुरुजी महाराज उसको सॉर्ट आउट करें। आई रियली लव हिम बट यस गुरुजी महाराज सब कुछ संभालता है संगत जी। अभी तक सब कुछ गुरुजी महाराज ने अनफोल्ड किया है जिस तरीके से हुआ है। मैं बस गुरुजी महाराज का मिलियन ट्रिलियन बिलियन टाइम्स बहुत दिल से शुक्राना प्रकट करना चाहती हूँ। इनफाइनाइट टाइम्स शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी महाराज का, इनफाइनाइट टाइम्स शुक्राना कि उस इंसान को गुरुजी महाराज ने मेरी लाइफ में भेजा। एंड संगत जी मैं बस यही होप करती हूँ कि गुरुजी महाराज, मैं बस आपके चरणों में अपने आप को रखे रहना चाहती हूँ गुरुजी महाराज। संगत जी इवेंचुअली मैंने ये रियलाइज़ करा कि लाइफ में कभी चीज़ें सब कुछ एकदम बढ़िया नहीं होती हैं, चीज़ें बढ़िया बनानी पड़ती है, एफ़र्ट्स लगते हैं, मेहनत लगती है एंड आई एक्सेप्ट दैट। बट बस गुरुजी महाराज मुझे हिम्मत दें, हिम्मत बख्शें। गुरुजी महाराज मुझे हिम्मत बख्शें, मेरा बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखें गुरुजी महाराज, मुझे पॉजिटिव बनाए रखें। मेंटली, स्पेशली मेंटली, फिज़िकली गुरुजी महाराज मुझे शक्ति दें कि मैं आगे जो भी चीज़ें होती हैं, जिस तरीके से भी अनफोल्ड होती हैं, मैं उन चीज़ों को संभाल सकूं, हैंडल कर सकूं। मैं बस गुरुजी महाराज से यही कामना करती हूँ और बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड इनफाइनाइट टाइम्स एंड मोर गुरुजी का मैं शुक्राना प्रकट करना चाहती हूँ। इनफाइनाइट टाइम्स एंड मोर शुक्राना प्रकट करना चाहती हूँ गुरुजी महाराज का, यूनिवर्स का एंड सिस्टर्स का, अपनी इष्ट देवता का, अपनी कुल देवी मैया जी का, उन सारे स्पिरिचुअल हेवनली फोर्सेस का, एंजल्स का, जिन्होंने मुझे ये रिश्ता ब्लेस किया है और जिन्होंने ये सब पॉसिबल करा है, जिन्होंने सब चीज़ों को पॉसिबल करने में मदद करी है। मैं उन सभी का बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहती हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहती हूँ, लाइक अ मिलियन बिलियन ट्रिलियन टाइम्स ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहती हूँ। थैंक यू गुरुजी महाराज, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। मैं बस आपसे यही दिल से प्रार्थनाएं करना चाहती हूँ गुरुजी महाराज, यूनिवर्स, अब पुराने लेसन्स को मैं रिपीट ना करूँ और बस गुरुजी महाराज मेरी जो इच्छाएं तो हैं ही, मगर गुरुजी महाराज मैं फिर भी बोलूँगी कि आप भी अपना हाथ बनाए रखना मेरे सर पर गुरुजी महाराज, मुझे हिम्मत बख्शना, मुझे पॉजिटिविटी बख्शना और जिससे कि मैं जो भी आगे चैलेंजेस आते हैं उनको सही तरीके से डील कर सकूं और आगे बढ़ सकूं गुरुजी महाराज। मैं बस आपसे ही दिल से प्रार्थना करना चाहती हूँ। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू गुरुजी महाराज। सर्वदा भला करना, सर्वदा कल्याण करना, पूरी सृष्टि का कल्याण करना गुरुजी महाराज, पूरी सृष्टि का कल्याण करना गुरुजी महाराज। जो भी पूरी सृष्टि में जिनके भी लव रिलेशनशिप्स हैं गुरुजी महाराज, उन सभी के रिश्तों को ब्लेस करना, उन सभी के लव रिलेशनशिप्स को अच्छे से ब्लेसिंग्स देना गुरुजी महाराज, अच्छे से ब्लेसिंग्स देना, उनके रिश्ते को बचाए रखना, उसमें पॉजिटिविटी, प्रेम,
बनाए रखना गुरुजी महाराज, ट्रस्ट बनाए रखना गुरुजी महाराज, उन सभी की नींव फाउंडेशंस स्ट्रॉन्ग रखना गुरुजी महाराज। बस ये दिल से प्रार्थना है। और छोटी मोटी सेवा जो गुरुजी महाराज आप दे देते हैं मुझे, उसके लिए मैं आपका बहुत दिल से करोड़ बार इनफाइनाइट टाइम्स एंड मोर शुक्राना करना चाहती हूँ। थैंक यू गुरुजी महाराज, थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुजी महाराज। एंड लिटरली गुरुजी महाराज, मैं अपने दिल से आपका बहुत बड़ा शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी महाराज। शुक्राना फॉर एवरीथिंग गुरुजी महाराज। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो आगे देंगे उसका शुक्राना, जो नहीं देंगे उसका भी शुक्राना, जो दे करके ले लिया उसका भी शुक्राना। और हर पल का, हर श्वास का, हर पल हर क्षण हर करदा शुक्राना 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 फॉर एवरीथिंग, शुक्राना इनफाइनाइट टाइम्स एंड मोर, शुक्राना फॉर एवरीथिंग गुरुपा, शुक्राना फॉर एवरीथिंग गुरुपा। और अभी मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं गुरुजी महाराज, तो बस आपसे यही प्रार्थना करूँगी गुरुजी महाराज कि मैं अपने एग्ज़ाम्स में अपना पूरा इनपुट दूँ सही तरीके से, सही तरीके से गुरुजी महाराज। बस ऐसी ब्लेसिंग्स देना। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुजी महाराज, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू गुरुजी महाराज। संगत जी, यही थे मेरे आज के शुक्राना सत्संग। गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से और भी शुक्राने ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। अपनी कुलदेवी मैया से, अपने एंसेस्टर्स से, हनुमान जी से, पूरे सृष्टि से, ब्रह्मांड से, अपने सारे माड़े कर्मों की क्षमा प्रार्थना मांगना चाहती हूँ। मुझे क्षमा कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर दिस ब्लेसिंग, फाइनली थैंक यू फॉर दिस ब्लेसिंग गुरुजी महाराज, थैंक यू फॉर दिस ब्लेसिंग, थैंक यू फॉर दिस ब्लेसिंग गुरुजी महाराज। आई विल बी ऑलवेज grateful to you गुरुजी महाराज, always grateful to you for this blessing गुरुजी महाराज। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। संगत जी, यही था मेरा आज का शुक्राना सत्संग। गुरुजी महाराज से यही दिल से अरदास करना चाहती हूँ कि सारी संगत को ब्लेस करें, सर्वदा भला करें, सर्वदा कल्याण करें गुरुजी महाराज। सारी संगत को ब्लेसिंग्स दें गुरुजी महाराज, सारी संगत को ब्लेसिंग्स दें गुरुजी महाराज, सर्वदा भला करें, सर्वदा कल्याण करें गुरुजी महाराज। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुजी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुजी महाराज। थैंक यू संगत जी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुजी महाराज। संगत जी, थे मेरा आज के शुक्राना सत्संग। गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से और भी शुक्राना आगे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का सत्संग, गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग लव यू गुरुजी 11 चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, अभी रिसेंटली हम लोग ट्रैवल कर रहे थे और संगत जी, हमें एक सत्संग का इनवाइट था। अब मेरा मन बहुत था उस सत्संग में जाने का, लेकिन बिकॉज़ ऑफ ट्रैवलिंग हम सत्संग अटेंड नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो तो हमारे जहाँ हमारा घर है वहाँ पे सत्संग था। तो संगत जी, उस वहाँ पे एक ज़ूम लिंक भी था जो गुरु महाराज ने, जिसके थ्रू हमें सत्संग अटेंड करवाया। संगत जी, नॉर्मली सत्संग में शब्द गुरबानी चलती है, लेकिन उस सत्संग में जपजी साहिब का पाठ चला। संगत जी, जब जपजी साहिब का पाठ चला, उसके बाद शब्द गुरबानी भी थी। उसके बाद मेरे पास एक वाटर बॉटल थी, जो मैंने गुरु महाराज को बोला, गुरु महाराज अब मैं सत्संग में तो नहीं आ पाई और मैं यहीं पे ही इसको जल प्रसाद समझ के पी रही हूँ। संगत जी, मुझे सुबह से सर्वाइकल का पेन था और संगत जी, जब मैंने वो जल प्रसाद पिया, मेरा वो सर्वाइकल का पेन बिल्कुल ठीक हो गया। संगत जी, एक बार पहले भी मेरे को सर्वाइकल का पेन हुआ था और मैं उठ नहीं पा रही थी। और संगत जी, कोई संगत ने मेरे को फ़ोन पे जपजी साहिब का पाठ भेजा और बोला कि इसको सुनो। जब मैंने सुना संगत जी, तब भी मेरा सर्वाइकल का पेन, जो नॉर्मली 4-5 दिन तक रहता है, वो उसी टाइम ख़त्म हो गया। संगत जी, हमें तो पता भी नहीं कि कितने कष्टों से हमारे गुरु हमें निकालते हैं, हमारे को कितनी बार लाइफ देते हैं। संगत जी, गुरु महाराज ने एक अमृत वेला सत्संग में बुलाया। वहाँ पे गुरु महाराज ने वाइट चोले में दर्शन दिए और वो अपने एकदम विराट रूप में बैठे थे। अब संगत जी, उसके बाद शाम को भी एक सत्संग में गुरु महाराज ने बुलाया था। आई वॉज़ रशिंग बिकॉज़ मैं लेट हो रही थी उस सत्संग के लिए। एंड व्हेन आई वॉज़ चेंजिंग द लेन्स, मुझे एक गाड़ी ब्लाइंड स्पॉट पे नज़र नहीं आ रही थी। अब संगत जी,
वो जो गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी, उसके साथ मेरा एक्सीडेंट होना वॉज़ वेरी एविडेंट। लेकिन संगत जी, गुरु महाराज ने वहाँ सेव किया और सामने से एक बटरफ्लाई वाइट कलर की गाड़ी के सामने से बीचों बीच रोड के बीच में से होके गई। और संगत जी, उस दिन समझ आया कि गुरु महाराज ने लाइफ दी, बिकॉज़ बहुत बड़ा कष्ट था जो एक्सीडेंट के रूप में आया था। लेकिन गुरु महाराज ने सुबह भी बुलाया, फिर उसके बाद शुक्राने के लिए शाम को भी बुलाया। संगत जी, जब शाम को मैं सत्संग में गई तो वहाँ पे एक छोटी सी लड़की, जिसके घर सुबह अमृत वेला का सत्संग था, उसने बताया, अपना सत्संग शेयर किया कि वो सुबह जब चाय प्रसाद डाल रही थी तो उसको फुटस्टेप्स सुनाई दिए। उसने पीछे मुड़ के देखा तो गुरु महाराज उसको नज़र आए वाइट चोले में, और फिर ड्रीम में भी उसको गुरु महाराज ने वाइट चोले में ही दर्शन दिए। संगत जी, गुरु महाराज हमारे सबके साथ रहते हैं और पूरी संगत के साथ एक अपना एहसास देते हैं और हमारे कष्टों को काटते हैं। संगत जी, हम इससे ज़्यादा क्या मांगे कि गुरु महाराज हमारे साथ हैं। उनका साथ सबसे बड़ा साथ है। संगत जी, ये मैंने हमेशा फ़ील किया है कि ये सारे जो रिश्ते हैं ना कभी हमें छोड़ते हैं, हम अकेले रहते हैं, लेकिन उस टाइम भी गुरु महाराज हमेशा हमारे साथ होते हैं। जब हमें दुख आता है तो हमें कोई ठीक नहीं कर सकता सिवाय गुरु महाराज के। जब हम ऐसी सिचुएशंस में होते हैं, अकेले हैं, तो गुरु महाराज ही साथ होते हैं। और ये बार बार गुरु महाराज ने दिखाया कि कोई साथ हो ना हो, मैं तेरे साथ हूँ। और शुक्राना मेरे गुरु महाराज का हर पल अंग संग रहने के लिए। एक और शुक्राना जो मुझे शेयर करना है वो मेरे मम्मा पापा को, मेरी सिस्टर की फैमिली को गुरु महाराज ने डुगरी मंदिर बुलाया, बहुत ब्यूटीफुल दर्शन करवाए। बहुत भीड़ थी उस दिन, लेकिन गुरु महाराज ने बहुत ब्यूटीफुली दर्शन कराए। उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ और आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज है मंगलवार और अभी अमृत वेला का टाइम है। गुरु जी का आशीर्वाद से मैं आज अमृत वेला में अपना शुक्राना पहली बार शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपापा। गुरुपा का पहला शुक्राना है, कल शाम को मेरे आँखों में इतना खुजली हो रहा था, इतनी खुजली हो रहा था कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और तभी मेरे दिमाग में आया कि तो जल प्रसाद डाल, और मैंने घर आके गुरु जी का जल प्रसाद दोनों आँखों में डाला और थोड़ी देर बाद ही मुझे बिल्कुल भी आराम मिल गई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपापा। गुरुपा आँखों का बहुत सारा सत्संग सुन पा रहे थे। शायद कल कल आँखों का प्रॉब्लम इस छोटी सी सूजन से ही मेरा ठीक हो गया, मेरा कष्ट काट गया। उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना। और एक शुक्राना कल का ही है, सोमवार का। मैं और मेरे भैया, मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स का काम था, उसके लिए हम लोग कोर्ट गए थे और गुरुजी ने मुझे बहुत सारा नंबर्स के ज़रिए ब्लेसिंग्स दी, अपनी प्रेजेंस फील करवाए। और मेरे भैया के साथ गुरुजी का सत्संग भी शेयर करा क्योंकि मेरे भैया ये सब नहीं मानते, लेकिन वो लेकिन वो बात में समझ गई। उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पापा, क्योंकि जब जिसको जुड़ना होता है वो उस वक्त जुड़ ही जाते हैं। उसके आगे हम जितना भी कितना भी फोर्स करें ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पापा। कल आधा काम हो गया, आज फाइनली डॉक्यूमेंट सारा ठीक हो जाएगा और उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैंने गुरुपा से ही सब कुछ छोड़ दिया। गुरुपा अभी देख लेना, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है। और एक शुक्राना कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या डॉक्यूमेंट्स करेक्शन में पैसा भी ज़्यादा लगता है, वो लोग कुछ भी डिमांड कर सकते हैं। मैंने गुरुपा से अरदास की कि गुरुपा प्लीज़ कम से कम जितना हो सके कम पैसे से मेरा काम बन जाए, क्योंकि हस्बैंड अंकल भी चिक करता है।
और गुरुजी ने ऐसा ही किया। जो भैया मेरे भाई के दोस्त, वो मेरे काम को ले लिए, वो सारा काम पापा देख रहे हैं। उन्होंने एक पैसा भी नहीं लिया, लेकिन कुछ तो देना पड़ेगा उनको। उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। 500,000 रुपये में मेरा सारा डॉक्यूमेंट का काम हो जाएगा। उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका लाख लाख बार शुक्राना, आपका करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा। गुरुपा का बहुत प्यारा प्यारा मैसेज भी आता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं नवा घर बनेगा तेरा, शुक्राना जरूर करी, तेरी अरदास पूरी होने वाली है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरु पापा। अभी मैं घर से बाहर हूँ क्योंकि घर में शुक्राना नहीं कर सकती, सब लोग सो रहे हैं और बारिश भी हो रहा है। गुरुपा ने अमृत वर्षा भी सुबह सुबह अमृत वेले में करवा रहे हैं। उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पापा, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी कहते हैं मैंने तेरी किस्मत में नौकरी करना नहीं, लोगों को नौकरी देना लिखा है। तू एम्पायर खड़ा करने वाला है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा ही जाने गुरुपा का मैसेज का मतलब हम लोग उसमें ज़्यादा जोर भी नहीं लगाते हैं सोचने में, क्योंकि जो करते हैं मेरे गुरुपा ही करते हैं और वो ही बेहतरीन होते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरु पापा, लाभ यू मेरे गुरु पापा। और जो मेरे साथ तो बहुत बड़ा सत्संग होते ही रहते हैं, लेकिन मैं सब कुछ भूल जाती हूँ क्योंकि लगातार मैं शुक्राना नहीं कर सकती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो भी भूल गई उसके लिए भी आपका शुक्राना करती हूँ आज मैं दिल से। जय मेरी काली मैया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और इसके साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम लगाती हूँ और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय आंटी जी, जय संगत परिवार। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे मालिक। हे पिता परमेश्वर, आपका किस तरह से शुक्राना करें, हमें नहीं आता गुरु महाराज। आप हमें हर पल ब्लेस कर रहे हो, हर मोमेंट हमारा ध्यान रखते हो। हमारे माता पिता से ज़्यादा आपको ध्यान है हमारा। हमारे माता पिता से ज़्यादा आप हमें प्यार करते हो और 24 घंटे हमारी भलाई में लगे रहते हो गुरु महाराज। ऐसा वक्त था जब मुझे लगता था कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई मेरा अपना नहीं है, कोई मुझे पसंद नहीं करता, कोई मुझे लाइक नहीं करता, कोई मेरा है ही नहीं, कोई सहारा है ही नहीं इस दुनिया में। सिर्फ इन मूर्तियों को, इन चित्रों को देख देख कर जीती थी और मन ऐसा हो गया था, उचाट हो गया था कि बस जिंदगी खत्म हो जाए और मैं स्वाहा हो जाऊं। किसी व्यक्ति पर भरोसा नहीं रह गया था, किसी ना परिवार के व्यक्ति पर, ना मित्रों पर, ना सहेलियों पर, ना रिश्तेदारों पर, ना अपने आप पर। ऐसा ऐसा दौर आ गया था। गुरुजी ने मेरी एक सखी को भेजकर अपने मंदिर में बुलाया। उन्होंने गुरुजी का स्वरूप दिया, वो घर के मंदिर में रखा। कभी हटाऊं, कभी रखूं, कभी उठाऊं, कभी ना उठाऊं, समझ नहीं आता था क्या करना है। बस इतना लगा कि अब केवल यही बचाएंगे, क्योंकि उनके हाथों की मुद्रा ऐसी थी, आशीर्वाद स्वरूप। तो लगता था ना कोई देवी देवता मेरे साथ है, ना कोई पितृ मेरे साथ है, ना मेरा कोई परिवार का साथ है, ना कोई सगा संबंधी मित्र साथ है। मैं बिल्कुल अकेली हूँ इस दुनिया में, मुझे कोई संभालने वाला नहीं है। मैं मानसिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर बिल्कुल टूट चुकी थी। तब गुरु महाराज ने मेरा हाथ थामा। थामा तो उन्होंने कई जन्मों से, कई समय से होगा, हम नहीं पहचानते, पर इस रूप में उन्होंने उस समय थामा मेरा हाथ जब मैं सारी दुनिया से टूट चुकी थी। गुरु महाराज ने तब मुझे ये पोस्ट देने शुरू किए, तू चिंता ना कर, मैं हूं ना, तू चिंता ना कर, मैं हूं ना, तू चिंता ना कर, मैं हूं ना।
और गुरु वहां से भी रास्ता निकाल लेता है जहां से कोई रास्ता नहीं निकलता। तब मुझे इस तरह से अपलिफ्ट करने वाले मैसेजेस आते थे। मुझे लगता था हाँ हाँ यही है जो अब मेरा बेड़ा पार कराएंगे, यही मुझे पार लगाएंगे, यही मेरा सहारा है। मुझे दिखता कुछ नहीं था, मुझे समझ कुछ नहीं आता था, मेरी फीलिंग भी पता नहीं। लोगों ने मुझे ब्लैक मैजिक करके मेरे परिवार को बांध रखा था। मेरे माड़े कर्म करके मेरे पितृ नाराज थे, मेरे देवी देवता भी मुझसे नाराज हो गए थे, भोले बाबा भी मुझसे नाराज हो गए थे। सारे देवी देवता जैसे लगता था मुझसे रूठ गए हैं। कोई मुझे अपनी गोद में बैठाने को तैयार नहीं था। तब गुरु महाराज ने मुझे अपना थामा, अपना हाथ देकर मुझे बचाया, अपना सहारा दिया, पुचकारा, अपना प्रेम लुटाया। मैं किस तरह से शुक्राना करूं मुझे समझ में नहीं आता। और उस समय मेरी ये स्थिति थी, मुंह से शब्द नहीं निकलता था, दिल अंदर अंदर रोता था, किसी से कुछ कह पाते नहीं थे। गुरु महाराज के सामने भी जबान नहीं खुलती थी, उनकी इतनी शक्ति, इतना ऑरा, पर भीतर की सच्चाई से तो वो वाकिफ है। हमारे मन के चोर, हमारे मन के झूठ, हमारे मन की चालाकी, हमारे मन का कपट, हमारे मन का ईर्ष्या, द्वेष, राग, क्रोध, काम, अहंकार, कुछ भी तो गुरुजी से छुपा नहीं है। हमारा मन मैला हो गया था और हम ईश्वर से दुहाई मांग रहे थे। जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे थे, अपने अस्तित्व को बचाना चाह रहे थे, पर वो हम नहीं बचा सकते। जब हमारे गुरु महाराज जी का हाथ होता है तभी हम बच पाते। गुरु महाराज जी ने अपना मेहर भरा हाथ रेखा, ऐसे लगता था मेरे कोई जो सारे अच्छे कर्म हैं वो सब बह गए हैं, कोई शुभ कर्म मुझे फल देने को तैयार नहीं था, सब खत्म हो चुके थे मेरे क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष के कारण, क्योंकि भगवान का नाम जपना छूट गया था। जब तक जपती रही तब तक बचाव होता रहा, जिस दिन छूटा वो छूटता ही चला गया। कोई सत्संग में जाने की इच्छा ही नहीं होती थी, मन ही नहीं होता था। मन को ऐसा उचाट, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गई थी अपने समस्याओं के समाधान के लिए, ये नग पहन लो, ये अंगूठियां पहन लो, इतनी पूजा करा लो, ये ऐसे उपाय कर लो, ये कर लो। पता नहीं कहाँ फंस गई थी, खूब पैसा भी दिया और उसके बाद शायद उन्होंने मेरे पर मानसिक तौर पर कब्जा करना शुरू कर दिया अपने तंत्र मंत्र से। जैसे मेरी बुद्धि कुछ सोच नहीं पा रही और जैसे मुझे कोई और चला रहा है, मैं अपनी इच्छा से नहीं चल रही, ऐसा महसूस होने लगा। और घर में कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने दी कि इन पे सिंदूर लगाओ, ये करो, वो करो। मैं बुद्धू जैसे कहते गए, मैं करती गई, पर मुझे नहीं पता था ये सब तांत्रिक क्रियाएं होती हैं। वो सब गलती से हुआ और उसका परिणाम इतना भारी हुआ कि मेरा घर रुल गया। मैं मेंटल हॉस्पिटल में पहुंच गई। मेरे पति को इतनी तकलीफ हुई, उन्होंने बहुत सहारा दिया। मेरा कष्ट मेरे गुरु महाराज जी ने 15 दिन में काटा। वो शायद मैं पूरी जिंदगी हॉस्पिटल में रहती या मैं तिल तिल के मर गई होती या जिंदा नहीं होती। मेरे घर, नौकरी, पैसा या कोई लेना चाहता था या सबकी नज़र मेरी नौकरी पे थी, मेरे घर पे थी। मेरे पति को भी ले गया ये ब्लैक मैजिक। मेरे कष्ट मेरे पति देव ले गए। गुरु महाराज ने मुझे अपनी गोद में संभाला।
मेरे ताउम्र का कष्ट गुरु महाराज ने 15 दिन में कटवाया थी। फिर 3 महीने मुझे घर में ही रखा। मैं कहीं नहीं गई घर से बाहर। भीतर ही भीतर लड़ाई, भीतर ही भीतर जंग चल रही थी, जिंदगी और मौत की। किसी को कुछ नहीं पता, ना मेरे पति को, ना मेरे माता पिता को, ना मेरे सास को, किसी को कुछ भी नहीं पता मैं किस लड़ाई से बाहर निकल रही थी। मेरे जन्मों का कष्ट गुरु महाराज मुझे 3 महीने में घर बैठ के कटवा रहे थे। मेरे माड़े कर्म गुरु महाराज कटवा रहे थे। मैंने तो नहीं तो हॉस्पिटल में ही होना था या मर जाना था। गुरु महाराज ने 3 महीने में मेरा वो कष्ट कटवाया, मुझे नई जिंदगी ब्लेस की। उसके बाद कई बार एक्सीडेंट से बचाया, हार्ट अटैक से बचाया, ब्रेन हेमरेज से बचाया, कैंसर से बचाया, लीवर लंग्स की बीमारी से बचाया। मेरी 6 सर्जरीज हो चुकी थी। गुरु महाराज ने मेरे पिता को जीवन दान दिया। उनको हार्ट का पेन आया। मेरे भाई कंफ्यूज था कि उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, बीपी तो ठीक आ रहा है, पर वो मशीन ठीक नहीं थी। 3 दिन बचा के रखा गुरु महाराज ने। तीसरे दिन उनको हॉस्पिटल में लेके गए जबरदस्ती। मैंने कहा भाई ECG करा ले चल, उनको चलने में तकलीफ हो रही। भाई कहे नहीं ठीक है, उसे समझ नहीं आ। पर मेरे गुरु महाराज जिसको बचाना चाहे उसको हाथ देकर जिंदगी देते हैं। जाको रखे साइया, मार सके ना कोई। लोग हमारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं कि ये मर जाए, इनका धन दौलत हमारे पास आ जाए, इनका घर हमारे पास आ जाए। इनकी लोग चाहते हैं कि हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाए, मेरे माता पिता और मैं मर जाए और सब कुछ लोगों को मिल जाए। लोग पैसे के पीछे माँ बाप, भाई बहन, सगे संबंधी, रिश्ते सब भूल जाते हैं। सिर्फ पैसा ही इस दुनिया में सब कुछ रह गया है। अपने स्वार्थ के लिए हम कहाँ कहाँ गिर जाते। मुझे अपने परिवार में जाके मेरे पास साथ हमेशा ऊंची आवाज में बात होती थी। मेरे को क्रोध आ जाता था, कोई बात अच्छी नहीं लगती थी, मैं एकदम से रिएक्ट कर देती थी और मेरे सारे रिश्ते इससे बिगड़ गए। गुरु महाराज अब धीरे धीरे सब लाइन पे ला रहे हैं, सब अलाइनमेंट कर रहे हैं। और गुरु महाराज अब मुझे मेरे मायके में नहीं जाने दे रहे हैं जब तक वो सब कुछ ठीक नहीं कर देंगे। वो कहते हैं बेटे अभी समय ठीक नहीं है, जब समय आएगा मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। हमें तो आपका ही आसरा है। हमने तो माड़े कर्म किए और अपने कर्मों की आपने सजा हल्की कर दी। आपने इतने कर्म अपने ऊपर ले लिए, फिर भी हम शुक्राना नहीं करते। हम अपनी डिमांड्स लेके बैठे रहते हैं, हमें ये नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, हमें ये नहीं हुआ, हमें ये नहीं हुआ। हम हर समय शिकायतों के मोड में रहते हैं। गुरु महाराज जी ने कहा शिकायतें छोड़ के शुक्राना करो तो देखो तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। मेरे जीवन से खुशी तो बिल्कुल गायब ही हो चुकी थी। जैसे गुरु महाराज ने कहा कि नेचर की सेवा करो, पेड़ पौधों की, जीव जंतुओं को भोजन दो, सुबह जल्दी उठो, सूर्य को जल दो, प्रणाम करो, मंत्र जाप करो, शिव पुराण का पाठ पढ़ो, सब कुछ धीरे धीरे सही हो जाएगा। वक्त लगता है क्योंकि चीजें बिगड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, क्योंकि हम अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में फंसे होते हैं और हम बिना सोचे समझे किसी को कुछ भी कह देते हैं तो हमारे सारे रास्ते धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि जो भी कर्म करना है सोच समझ के करना है, क्योंकि जो हम आज बोएंगे वो कल हमें काटना पड़ेगा। जब काटना पड़ता है तो हम भगवान से शिकायतें करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। तो गुरु महाराज कहते हैं तूने जिनको रुलाया है, जिनकी रातें खराब की हैं, तुम्हें भी तो उतना उतना
दुख होगा ना, उतनी तकलीफ भोगनी पड़ेगी ना। तो तुम किसी को कष्ट मत दो, तुम किसी को मत तकलीफ दो। तुम्हें भी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा मैं बचा लूंगा। जब तुम दूसरों को तकलीफ देते हो तो तुम्हें खुद भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। गुरु महाराज, मुझे ये समझ में आता है कभी कभी, पर जब गुस्सा आता है तो कुछ भी, सब कुछ भूल जाती हूँ गुरु महाराज। कुछ भी याद नहीं रहता, आपका ज्ञान सब भूल जाता है उसमें। क्योंकि हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं, हम समझते ही नहीं कि हम गुरु महाराज के बच्चे हैं। हम एक आत्मा है और हम एक यात्रा पर हैं। सब अपने अपने कर्मों की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने कर्मों को साफ करवाने आए हैं यहाँ पर। हम दूसरे की तकलीफ जिस दिन समझने लग जाएंगे, अपने आप को ऊंचा नहीं, एक समान या नीवा रखेंगे, तो ही हम इसमें जीत सकते हैं। वरना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब हम खुद को दूसरों से अच्छा, उचित, ऊपर मानने लगते हैं तो यहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है, अहंकार की लड़ाई शुरू हो जाती है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, नीवे रहो, नीवे चल के रहो। जैसे मैंने तुम्हारी गलतियां तुम्हें माफ करी हैं, तुम्हारे पर्दे कजे, वैसे ही तुम्हें भी दूसरों को माफ करके चलना है। जो जो कर रहा है, जैसा भी कर रहा है, बस आप देखते चलो, कुछ मत कहो। एक चुप सौ सुख। गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना ये सारा ज्ञान देने का, ये बुद्धि में बिठाने का, अंग संग सहाय होकर के हमारे कर्म कटवाने का, हमें हेल्थ वेल्थ ब्लेस करने का। कष्ट आने से पहले गुरु महाराज हमें आगाह कर देते हैं कि बेटा समय भारी है, सत्संग सुन के कष्ट कटवा ले। इस तरह गुरु महाराज ने मेरे कितने ही कष्ट कटवाए। परिवार पर संकट है, आर्थिक संकट है, अब तेरे आंखों की तकलीफ होने वाली है, अब हार्ट अटैक का संकट है, अब लीवर कैंसर का संकट है। मेरे गुरु महाराज ने मुझे जब से मिले हैं, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाने दिया। गुरु महाराज ने सत्संग सुनवा सुनवा कर मेरे सारे कष्ट काटे, मेरे परिवार के कष्ट काटे, हमें बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाया, हमारे हॉस्पिटलों के चक्कर और खर्चे से बचाया। मैं किस तरह आपका धन्यवाद करूं गुरु महाराज। हमें लगता है कि हम दूसरे की सहायता कर रहे हैं, हम दूसरे की मदद कर रहे हैं, हम दूसरे को कुछ दे रहे हैं। हमें नहीं पता गुरु महाराज हमारे पे कौन सा संकट आने वाला था। आपने उस धन को किसी के अच्छे काम में लगवा के हमारे लिए दुआएं इकट्ठी करवाई है गुरु महाराज। आई एम वेरी सॉरी। मुझे लगता है कि मैंने किया, ये मैं का राग गुरु महाराज जी को पसंद नहीं है। हम कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक गुरु महाराज हमें सद्बुद्धि, सत्प्रेरणा, अपना मेहर भरा हाथ न रखे। हे गुरु महाराज, जैसे आपने अभी मुझ पे तरस किया, वैसे सब पे तरस करना। बहुत मेहनत कर रहे हैं लोग, उन्हें उनकी मेहनत का और अपनी कृपा का प्रसाद देना गुरु महाराज। उनके घरों में बरकतें देना, रहमतें देना, हेल्थ वेल्थ की ब्लेसिंग देना, सबके शारीरिक, मानसिक, आत्मिक कष्ट कटे गुरु महाराज। सभी सुखी हो, सभी प्रसन्न हो, सभी गुरु से जुड़े रहे, प्रपन्न रहे और अपने जीवन में व्यस्त और मस्त रहे गुरु महाराज। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं सत्संग को विराम देती हूँ, मंत्र जाप के साथ। गुरु महाराज, आपका तहे दिल से शुक्राना। नानक नाम जड़दी कला, तुहाडे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मुझे इस शुक्राना करवाने का शुक्राना। मेरे शुक्राने की भी हिम्मत नहीं होती या समझ नहीं आता क्या करना है। गुरु महाराज, इस शुक्राने की दाद देने का शुक्राना, शुक्राना ब्लेस करने का शुक्राना, बैठाने का शुक्राना, अपने चरनी लगाने का शुक्राना, मेहर भरा हाथ रखने का शुक्राना, जिंदगी बचाने का शुक्राना, जीवन में आने का शुक्राना।
हम पर कृपा भरा हाथ बिठाने का शुक्राना। मेरे परिवार के एक एक सदस्य की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा मंगलवार का 7 अप्रैल का शुक्राना सत्संग है। अनंतम शुक्राना गुरु जी, मंगलवार के दिन शुक्राने की दात देने के लिए, क्योंकि आप कहते हैं मंगलवार के दिन किया हुआ शुक्राना मंगलकारी होता है। और आज की प्यारी तिथि 7 नंबर पर मुझे शुक्राने की सेवा देने के लिए। गुरु जी, आज का शुक्राना मेरी तरफ से स्वीकार करिए, जो आप मुझे दिन रात संभाले बैठे हैं। गुरु जी, आप मुझे कितने टाइम से आपने मुझे जोड़ रखा था गुरु जी, मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन आपने मुझे कभी भी टूटने और बिखरने नहीं दिया। जो भी मेरे हालात रहे, आपने मुझे हमेशा पॉजिटिव रखा, खड़ा रखा। गुरु जी, मुझे नहीं पता कि मैं कौन सी तिथि को आपसे जुड़ी थी, लेकिन जिस दिन से मैं जुड़ी, आपने मेरा कल्याण शुरू कर दिया। चाहे वो मेरी गृहस्थी से रिलेटेड दिक्कतें थी, चाहे वो मेरे मानसिक शारीरिक कष्ट थे, गुरु जी आपने सब हर लिए। आपने सिर्फ 10% मुझे दे दिए, क्योंकि आपने जब मुझे जोड़ा तो आपने कहा कि कार्मिक तो तेरे कटने ही है, लेकिन तेरे 90% दर्द मैंने ले लिए, 10% तू कटवा ले। अनंतम शुक्राना गुरु जी, मुझे अपने से जोड़ने के लिए, मुझे अपनी संगत में शामिल करने के लिए गुरु जी, मेरी औकात से बढ़कर मुझे देने के लिए। दिन रात आप मेरी सेहत ब्लेस कर रहे हैं गुरु जी। आँखों की दिक्कत आती है, सत्संग सुनवा देते हैं। दांतों की दिक्कत के लिए सत्संग सुनवा देते हैं गुरु जी। कमर दर्द, टांग दर्द, कितनी दर्दें हैं जो आपके जोत के घी, चंदन प्रसाद और जल प्रसाद पी के ही ठीक हो गई गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी, मेरे को सेहत बख्शने के लिए, मेरे को परिवार बख्शने के लिए। अनंतम शुक्राना गुरु जी, मुझे दिन रात सुंदर वस्त्र देने के लिए, खाना देने के लिए गुरु जी, अपनों के बीच दिन दिखाने के लिए गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे गिरने नहीं दिया। आप चाहते तो मुझे इतना नहीं मोटिवेट करते, क्योंकि आपके पास तो इतने लोगों के कष्ट हैं गुरु जी, लेकिन आपने मुझे भी संभाला। आपने मुझे अपनी संगत में शामिल किया। आपने दोनों बाहों से मुझे रुई की तरह उठाया गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपने कहा कि किसी ने मेरा दिमाग बांध दिया था और वो चाहता था तू कहीं की ना रहे, बर्बाद करने के पीछे था वो। अगर तूने मेरी संगत ना होती तो शायद तू कब की मिट चुकी होती, तेरा अस्तित्व तक ना होता। तभी बोलता हूँ शुक्राना करती रहे, जल प्रसाद पी, सिमरन कर, मंत्र जाप कर। अनंतम शुक्राना गुरु जी, ये बात सच है गुरु जी। मेरे ऊपर कितनी बार मौत पास से होके गुजरी है, लेकिन आपने मुझे संभाला है गुरु जी। मैं सड़क पर चलती हूँ, मुझे पता है आप मेरे साथ चल रहे हो। कितनी बार आपने मुझे एक्सीडेंट होने से बचाया गुरु जी। मैं किचन में खड़ी होती हूँ, आग का खतरा होता है, गैस पाइपलाइन का डर होता है। आपने कितनी बार सत्संग सुनाया गुरु जी, और आपने गैस के चूल्हे ठीक करवाए गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी, करंट लगने से बचाया गुरु जी, मुझे परिस्थितियों में गिरने से बचाया गुरु जी। रिश्ते कब के तोड़ के मुझे खोखला करके चले गए, लेकिन आपने फिर भी मेरे घावों को भरकर मुझे ऊपर उठाया है गुरु जी। मुझे कितनी बार आपने कैरियर ब्लेस किया गुरु जी, लेकिन लोगों की बुरी क्रियाओं के कारण वो नहीं चल पड़ा गुरु जी। और आज भी आपने मुझे जो बिना इंटरव्यू के नौकरी दिलवाई है, वो आपने इसलिए दिलवाई कि मैं खाली ना बैठूं, सोच सोच के अपना दिमाग ना परेशान करूं। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, जो भी नौकरी आपने मुझे दिलाई है, मैं पूरी ईमानदारी से और श्रद्धा से वो कर सकूं गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। बहुत जल्दी सुनते हैं, चाहे मैंने आपसे कुछ भी मांगा हो। मैंने बेटा मांगा, मैंने मकान मांगा, मैंने गृहस्थी का सुख मांगा, मैंने अपने परिवार वालों के लिए भला मांगा, मैंने अपने हस्बैंड की नौकरी मांगी गुरु जी, आपने सब दिया गुरु जी। मैंने आपसे अपना कैरियर मांगा, आपने फिर से रीस्टार्ट करवाया गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मेरे मायके के हर एक सदस्य को संभाला, उनके कष्टों को हरा गुरु जी। पापा को 2 बार न्यू लाइफ ब्लेस की गुरु जी। भाई के कष्ट कटवा रहे हैं, भाई का कल्याण करवा रहे हैं गुरु जी। उसकी गृहस्थी में भी आप सामंजस्य दे रहे हैं, उसके कैरियर को, उसकी हेल्थ को ब्लेस कर रहे हैं गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी, भतीजों को आप ब्लेस कर रहे हैं, बच्चों को ब्लेस कर रहे हैं गुरु जी। जो कैरियर मैं बेटे अगले चाहती थी वो आपने ब्लेस किया गुरु जी। बेटे को आप संभाल रहे हैं, दिन रात उससे रिलेटेड आप मुझे सत्संग सुनवाते रहते हैं कि कष्ट है, मैंने हल्के में उसको काट दूंगा तो सत्संग सुन। अनंतम शुक्राना गुरु जी, किस किस चीज़ का शुक्राना करूं गुरु जी। आंखों से दिखता नहीं था, धुंधलापन आया तो आपने कहा कि
त्रिफला चूर्ण को घोलो पानी में, उससे आंखें धो। कितना हद तक मुझे आराम है गुरुजी मैं नहीं बता सकती। आंखों में जल प्रसाद आपने दिन रात डालने के लिए कहा, उससे मेरा कल्याण किया गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द है उस पर चंदन प्रसाद और जोत का घी लगाने से गुरुजी का रामबाण काम करता है और कोई दर्द नहीं होता। मेरे पैरों में इतना दर्द था, कमर में इतना दर्द था, सर में हर रोज़ दर्द होता था, गुरुजी ने सब हर लिया। अनंतम शुक्राना गुरुजी। किस किस बात का शुक्राना गुरुजी? शुक्राना करूँ तो एक सत्संग अधूरा है गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपने मंदिर बुलाते हैं हम गुरुजी ब्लेस करने के लिए, क्योंकि जब तक आपकी आज्ञा नहीं होती तो हम नहीं आ पाते गुरुजी। बहुत शुक्राना गुरुजी जो आप मुझे गिरने नहीं देते हैं गुरुजी। आप मुझे बार बार संभाल लेते हैं गुरुजी। आप मुझे बार बार कहते हैं कि जिन्होंने तेरी गृहस्थी बर्बाद की मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं गुरुजी। आप कहते हैं कि छोटी सी तकलीफ बड़ी बन सकती थी, पर तेरे नाल तेरे गुरु दी ब्लेसिंग है, शुक्राना करते राहत कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं नहीं जानती आप मुझे कब से मुझे बचाते हुए आ रहे हैं, शायद बचपन से ही आपने मेरा हाथ थाम लिया था। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। क्या कहूँ मैं गुरु जी आपके लिए, आपने निशब्द कर रखा है गुरु जी। आप निरंतर मुझे ब्लेस कर रहे हैं, जितना आपने मुझे दिया गुरु जी जब से मैं आपसे जुड़ी। तो गुरु जी उस बात पल का शुक्राना गुरु जी, उस घड़ी का शुक्राना गुरु जी, मुझे अपने साथ जोड़ने का शुक्राना गुरु जी, मेरे कार्मिक कटवाने में मेरी हेल्प करने का शुक्राना गुरु जी। मैं कई बार बिल्कुल शून्य हो जाती हूँ गुरु जी, लेकिन आप मुझे तभी संभाल लेते हैं, इतने पॉजिटिव मुझे मैसेज देते हैं। अभी जो मेरे आप कार्मिक कटवा रहे हैं गुरु जी, कितने सालों से ये चीज़ें चल रही थी और आपने बिल्कुल पल में मेरे सामने ला दी गुरु जी। और अभी मैं विश्वास नहीं करूँ उसके लिए भी आपने मुझे कहा कि तुझे कष्ट ना हो, इसलिए मैं धीरे धीरे सच्चाई तेरे सामने लाया। इतना दिल से सोचते हो गुरु जी, इतना तो कोई मटेरियल रिश्ता नहीं सोचता गुरु जी। आप क्या कहें आपके लिए, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं गुरु जी, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। कई बार हम दिखाते हैं और कई बार नहीं दिखाते, कई बार हम रो के लड़ते हैं आपसे गुरु जी कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ गुरु जी। उसी समय आप मुझे संभाल लेते हैं कि अगर तुझे मैं अपने से नहीं जोड़ता तो अब तक कहाँ गटर में पड़ी होती। तेरे कार्मिक काटने बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि इसके बाद का जीवन जो आपने मेरे लिए सोचा है वो बहुत बढ़िया सोचा है गुरु जी, मुझे पता है। बस मुझे अपनी रज़ा में राज़ी रहना सिखा दीजिए गुरु जी। दोनों बच्चे आपके सरेंडर हैं गुरु जी, मेरे गृहस्थी मेरे हस्बैंड आपके सरेंडर है, मेरे मायके परिवार का हर एक सदस्य, पापा भाई दोनों भतीजे भाभी आपके सरेंडर है गुरु जी। ससुराल के हर एक जो भी है, आप जानते हैं मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ, जिन्होंने मेरी गृहस्थी में उजाड़ने में इतना योगदान दिया, मैं उनका बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी। मुझे उनसे माफ़ी दिलवाइए गुरु जी। आपने कहा कि तुझे कभी किसी को अकेला छोड़ा है, कष्ट दिया है तो माफ़ी मांग। तो गुरु जी मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मैंने जिसको अकेला छोड़ा वो मेरे कर्मों में आ रहा है गुरु जी, मेरे कर्म कटवाने में मदद कीजिए गुरु जी। मुझे नहीं पता मैंने किसको अकेला छोड़ा, लेकिन वो मेरे ससुराल या मायके में से कोई है गुरु जी, तो मुझे माफ़ कीजिए गुरु जी, मुझे ब्लेस करिए गुरु जी। और जो लोग मेरी गृहस्थी को उजाड़ रहे हैं गुरु जी, उनको प्लीज़ सद्बुद्धि दीजिए गुरु जी। आपने कहा कि बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया, एक अनहोनी हो सकती थी जो डाल दी। शुक्राना गुरु जी। जो लोग मेरे गुरु जी कार्मिक कटवाने में जुड़े हैं ना गुरु जी, उनको बहुत बहुत ब्लेस कीजिएगा गुरु जी, उन्हें अपनी संगत बनाइएगा गुरु जी, उन्हें अपना नाम जपाइएगा गुरु जी। और जो प्योर इंटेंशन के साथ मेरी लाइफ को बर्बाद करने में तुले हुए हैं गुरु जी, उनको सद्बुद्धि दीजिएगा। उनको दंड तो आप ज़रूर देंगे क्योंकि मैंने आपसे मांगा है, लेकिन वो दंड ये होगा कि वो अपने कार्मिक काटे। और जो जो चीज़ें मैं फील कर रही हूँ गुरु जी, वो उस तरह को समझे कि इस तरह से अगर आप हमें मिल गए हैं गुरु जी, उनका कौन कर्म कटवाएगा गुरु जी। गुरु जी मेरे को निरंतर जो आप ब्लेस कर रहे हैं ना गुरु जी, हर एक चीज़ शारीरिक मानसिक गुरु जी, आर्थिक तरीके से, आर्थिक रूप से आप मुझे इतना ब्लेस कर रहे हो गुरु जी, मेरे पास शब्द नहीं है गुरु जी। बहुत शुक्राना गुरु जी जो आपने आज तक मुझे दिया है गुरु जी, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो दिया और वो चला गया नहीं टिक पाया उसका भी शुक्राना गुरु जी। बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करिए गुरु जी। और जो शुक्राना करने में मैं भूल गई हूँ गुरु जी, बातें ऐड नहीं कर पाई गुरु जी सत्संग में, वो मुझे अगले सत्संग में ऐड करने का वो दीजिएगा गुरु जी, ब्लेसिंग दीजिएगा। मेरा आज का शुक्राना सत्संग स्वीकार करिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। क्या बताऊं गुरु जी आपके बारे में, मैं बताने के लायक भी नहीं हूँ गुरु जी। बहुत कुछ किए हैं, बस मैं आपको बहुत दिन से जाना नहीं हूँ, बहुत कम समय से जान चुका हूँ।
6 महीने से मैं आपसे जुड़ा हूँ। 6 महीने से मेरा कम से कम 6 मिरेकल हुआ है गुरुजी, जो मैं दुनिया के सामने बोल नहीं सकता, लेकिन आपको तो पता है ना। इतना सब रहते हुए भी एक-एक टाइम पे मतलब राशन का चावल खाना पड़ता था गुरुजी, और क्या बताऊँ? आप इतना कुछ दिए हैं, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ गुरुजी। बहुत कुछ दिए हैं, बहुत कुछ दिए हैं। बस आप ऐसा कुछ कीजिए जो आपका पैर पकड़ के मैं रहूँगा। कभी-कभार मैं थोड़ा-थोड़ा भटक जाता हूँ गुरुजी। आप मुझे भटका मत दीजिएगा प्लीज़। प्लीज़ गुरुजी, मुझे भटका मत दीजिएगा। मेरा बेटा, मेरा बीवी आंटी और मैं, हम तीनों के अंदर बस गुरुजी ही गुरुजी हैं। मुझे नहीं पता आप कैसे हमें मिले, क्या मिले, लेकिन मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता हूँ। बस जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। मैं हनुमान चालीसा भी पढ़ रहा था। मेरा बीबी आंटी ने बोला, वही हनुमान है, आप गुरुजी को बुलाओ। मैं जय श्री राम बोल रहा था। मेरा बीवी बोले, वही जय श्री राम है, उनको बुलो। मेरा घर का इष्ट जो है माँ कनक दुर्गा, उनको भी पुकार रहा था। वो बोला, वही माँ कनक दुर्गा है। बहुत मानता हूँ गुरुजी, दिल से। आप हमारा लाज रखिए, हमको कहीं भटकने मत दीजिए। हाँ, जो चाहिए होता है आप तो दिला देते हैं गुरुजी, में और क्या बोलूं। जिस टाइम जो चाहिए होता है आप वो दिला दे दीजिए। बस एक बार कोशिश कर रहा हूँ 2-3 महीना से आपका पास आने के लिए। कुछ ऐसा बंदोबस्त कीजिए जो आपका वो बड़ा मंदिर थोड़ा देखने के लिए दिल कर रहा है गुरुजी। फुर्सत ही नहीं मिल रहा है, क्या कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, कभी फाइनेंशियली प्रॉब्लम, कभी टाइम शेड्यूल नहीं होता है। आप बना दीजिए ना प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़। मैं तितली भी देखता हूँ, जय गुरुजी बोलता हूँ, और पैरेट भी देखता हूँ, जय गुरुजी बोलता हूँ। ऐसा कोई दिन नहीं गया जब से आप मेरे से मतलब मैं आपसे जुड़ा हूँ, उस दिन से आज तक 6-7 महीना 8 महीना हो गया। ऐसे कोई एक दिन नहीं गया कि मैं एक सत्संग सुना नहीं हूँ। कभी 2, कभी 4, कभी 3, कभी 2, कभी 1, कम से कम एक भी सुनता हूँ। भले ही 6 महीना के अंदर 6 दिन मिस हो चुका होगा, बात ऐसा नहीं है मैं सब करता हूँ बोलता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ गुरुजी। और मैं मेरे फैमिली के ऊपर नेगेटिव हावी निकाल दीजिए ना प्लीज़। और क्या बताऊँ गुरुजी, बस इतना तो सुन रहा हूँ सत्संग में, जो आपका पास आए कोई खाली हाथ नहीं गया। मैं भी खाली हाथ नहीं गया गुरुजी, बहुत कुछ दिए हैं आप। बस ऐसे ही खुशी बरसते रहिए, ऐसे ही आपका पैर पकड़ाते रहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं वंदना बरहमपुर से बोल रही हूँ। संगत जी, गुरु जी कब से बोल रहे हैं शुक्राना कर, शुक्राना कर। पता नहीं, कभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। इतना अभी तो नवरात्रि चल रहे थे, और फिर गुरु जी ने इससे पहले मुझे सुंदरकांड करवाया, पर मैं गुरु जी ने मुझे सेवा दिया था 21 दिन का, वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाई। माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी। और इसके बाद नवरात्रि आई और मैं उसमें थोड़ा सा बिजी हो गई और नहीं कर पाई गुरुजी, सत्संग नहीं कर पाई, माफ़ कर दीजिएगा। और इसमें मतलब 4-5 दिन से लास्ट मंडे को मैं सोची थी करूँगी सत्संग, पता नहीं क्यों नहीं कर पाई। नेगेटिविटी थोड़ी सी बहुत ज़्यादा ही हावी हो रहा है इस बीच। और गुरुजी ने मुझे कितने सारे सत्संग सुनवाए, बेटे के, मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे लिए। हमारे ऊपर अकाल मृत्यु का मंडरा रहा है साया, और
कुछ एक्सीडेंट के, और कुछ मेरे बच्चे के बारे में, और कुछ मेरे हस्बैंड के बारे में बहुत सारे सत्संग सुनवाए गुरुजी ने ना। खाली हालांकि कोई कोई सत्संग मैं सुन नहीं पा रही हूँ, कितने सारे सत्संग आते हैं मैं सुन नहीं पा रही हूँ, माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। और अभी मैं आज की सत्संग सुनवा रहा हूँ। आज सोमवार है, 6 तारीख है, 6 मार्च है, तो सॉरी 6 अप्रैल है, माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। गुरुजी ने मुझे कब से बोल रहे थे सत्संग सुन सत्संग सुन। आज मैं जब अमृत वेला में सत्संग करके थोड़ी सी मुझे नींद आ गई और मैं सो गई सोफे के ऊपर ही, गुरुजी के पास ही हमारा जो सोफ़ा है, गुरुजी जहाँ पे विराजमान है वहाँ पे पास ही में हमारा सोफ़ा है। वहाँ पे मैं थोड़ा सा अमृत वेला में मतलब मंत्र जाप किया गुरुजी के दया से, और फिर वहाँ पे मुझे बहुत ज़ोरों से नींद आई और मैं सो गई। मैं क्या देखती हूँ, सुबह हो गई थी गुरु संगत जी, मैं क्या देखती हूँ गुरुजी वहाँ पे बैठे हैं और साथ में महिषामर्दिनी माता रानी भी वहाँ पे बैठी है, और वो दोनों की वो जो परछाइयाँ हैं, मैं जहाँ पे मतलब लेटी हुई थी वहाँ पे एक मिरर है, मिरर में से गुरुजी और माता रानी मुझे दिखाई दे रहे, और एक मुझे और एक वर्ड मुझे सुनाई दिया यक्षिणी बोल के। तो मुझे पता लगा कि शायद वो जो तांत्रिक क्रियाएं करवा रही हैं मेरी जो ननंद है, मतलब मेरे जो हस्बैंड के बड़ी बहन है, और वो उनके फ्रेंड वो सब मिले हुए हैं 2-3 लोग। तो उन्होंने मेरे ऊपर, मेरे घर के ऊपर छोड़ा है यक्षिणी मारने के लिए मेरे बच्चे को, मुझे मेरे गुरुजी ने कहा था 3 दिन भारी है, और लास्ट में सोमवार, मंगलवार और बुधवार ये 3 दिन बहुत ही भारी थे मेरे बच्चे के ऊपर। वो चल नहीं पा रहा था संगत जी, उसके कमर के नीचे से वो इतना मतलब उसको पेन हो रहा था कि वो एक मतलब बेडरूम से बाथरूम तक भी वो चलकर नहीं जा पा रहा था। उन लोगों ने उसको ऐसा कर दिया था कि वो मर जाए या फिर ऐसा कुछ हो जाए। उन्होंने मेरे ऊपर भी बहुत बार ऐसे किया है, और गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था और कि तुम्हारी आँखों के नसें ब्लॉक हो रही है, और वो सत्संग में सुन नहीं पा रही हूँ, सुन नहीं पाई अभी तक। पर संगत जी अभी मैंने कुछ देर पहले एक सत्संग सुना जहाँ पे वो मेरे आँखों की दर्द के बारे में ही वो जो अंकल जी बोल रहे थे, आँखों की दर्द के बारे में ही वो बता रहे थे। उन्होंने बताया कि 7 बादाम लेने हैं और थोड़े से सौंफ लेने हैं, गुरुजी के आगे मंत्र जाप करके उनको भिगो के रख देने हैं, और फिर सुबह उसको ग्राइंड करके या फिर चबा के खा लेने हैं अच्छे से, ताकि वो उनके जो मदर है उनके आँखों में दर्द रहता था, और कोई भी डॉक्टर को दिखाओ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं निकल रहा था। उनके घर में भी वही प्रॉब्लम है जो हमारे घर में है। उनकी फादर की जो बहन है वो सारे उनके प्रॉपर्टीज, उनके पापा के सारे प्रॉपर्टीज ले गए, और फिर उनके ऊपर अभी भी वो तांत्रिक क्रियाएं करवा रहे हैं। तो हमारे घर में भी वही प्रॉपर्टी के चक्कर में वो मेरे हस्बैंड के जो बड़ी बहन है और जो 5 बहन मिले हुए हैं, और कुछ हमारे जो हम पिछले के घर में रेंट में रहते थे वहाँ पे कुछ हालांकि हमने उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं की थी कभी भी, पर जलन के बारे या फिर पिछले जन्मों की होगी कार्मिक कोई रिलेशन, मुझे नहीं पता। वो लोग अननेसेसरी हमसे जलन रख कर पीछे से वो तांत्रिक क्रियाएं करवा रहे थे। जब उन लोगों को पता चला मेरी ननंद उनके साथ मिली हुई है 1 साल से 2 साल से,
और वो सब मिलके अभी हमारे ऊपर बड़ी बड़ी तांत्रिक क्रियाएं करवा रहे हैं। पहले तो अमावस को और पूर्णिमा को ऐसे करते थे, अभी हर दिन हर रोज करते हैं। और गुरुजी हमें हर रोज बचाते हैं, मुझे, मेरे बच्चे को, मेरे हस्बैंड को कितने बड़े बड़े तांत्रिक क्रियाओं से बचा रहे हैं। अभी तो संगत जी, गुरुजी ने आज ही मुझे दिखाया कि वो कोई यक्षिणी उन्होंने भेजा था, मुझे नहीं पता किस लिए भेजा था, क्या करने के लिए। और मैंने दोपहर को मेरे हस्बैंड के गाड़ी लेकर थोड़ा सा ऐसे ही घूमने चला गया। वो हालांकि उसे नहीं लेना चाहिए था, तो ऐसे ही थोड़ा आगे घर से थोड़ा आगे चला गया, तो 5-7 जो कुत्ते होते हैं उसके पीछे मतलब बहुत जोरों से भागे। मैं सिर्फ गुरुजी को पुकारती रही, गुरुजी कुछ कीजिए, वो सही सलामत घर आ जाए। तो कुछ देर बाद वो चला आया और कुत्तों ने उसको नहीं पकड़ पाए। और गुरुजी अभी भी वही सत्संग सुना रहे थे, तेरे बच्चे के ऊपर कोई जानवर का खतरा है। तो उसमें संगत जी बता रहे थे एक पागल कुत्ते ने उनके बच्चे को काट लिया, पर गुरुजी के कृपा से उसको कुछ नहीं हुआ और जल प्रसाद ले रहा है, वो अच्छा हो गया। तो संगत जी, अभी मैं गुरुजी को शुक्राना बोलना चाहूँगी उसके लिए, गुरुजी ने बचाया मेरे बेटे को। और वो पहले से ही एक कुत्ते ने उसको काटा नहीं था, पर थोड़ा सा उसका नाखून लग गया था, तो उसको 14 इंजेक्शन लगाए थे। और गुरुजी बार बार बोल रहे थे उसके लिए कोई एक संगत जी थे जिनके बेटे को कुत्ते ने काट लिया था और वो पागलों की तरह उनकी मौत हो गई कुत्ते के रैबिस के वजह से। तो गुरुजी, इसके लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ। उस वक्त मुझे नहीं पता था आप बचा रहे हैं बोल के, अभी मैं उसके लिए शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, आपने मेरे बेटे को बचाया, वो मेरा बेटा नहीं है, वो आपकी नाती है और मेरे हस्बैंड नहीं है, वो आपके बेटे हैं। तो आपने उनको अभी तक सही सलामत रखा है, उन दोनों को और मुझे भी। आपने हम तीनों को हेल्थ वेल्थ ब्लेस किया है। अगर हम पीछे लौट के देख रहे हैं तो हम कितने परेशानियों को ढो रहे थे उस वक्त, जब आपने हम आपसे जुड़े नहीं थे। हालांकि उस वक्त भी मेरे जो भोले भगवान है, शिव जी भगवान है, उस वक्त भी हमारे हाथ पकड़े हुए थे। पर गुरुजी बनके अभी 2 साल से ही हमारे हम मतलब अभी नवंबर आएगा तो 2 साल होगा। तो गुरुजी ने हमारे हाथ पकड़े और हमें उस सारे तांत्रिक क्रियाओं से बचा रहे थे और अभी भी बचा रहे हैं। पता नहीं और ये कितने दिनों तक चलेगा ये। और गुरुजी, शुक्राना मुझे आज बचाने के लिए, मेरे बेटे को बचाने के लिए, मेरे जो पति अंकल हैं उनको भी बचाने के लिए शुक्राना, मेरे जो कुल देवी हैं उनको भी मेरी शुक्राना, मेरी जो पितृदेव हैं उनको भी शुक्राना, और जो बाल पितृ मेरे अनजाने में मेरे हाथ से जाने और अनजाने में मेरे हाथ जो गलती हुई है उनके लिए भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैं गणेश भगवान जी को भी माफ़ी मांगती हूँ, मेरे सारी देवी देवताओं को माफ़ी मांगती हूँ। क्षमा कर दीजिए गुरुजी, मैं आपसे क्षमा मांग के सारे भगवान जी को, मेरे पितृदेव जी को क्षमा मांगती हूँ। और मेरे बेटा आज बोल रहा था, गुरुजी मेरे ससुर जी उसके सपने में आए थे और उसको बोले एक खुशखबरी है और एक दुख की खबर है। और वो खुशी बहुत हुए कि हम लोग आपने हमें तीर्थ ब्लेस किया और पूरी ब्लेस किया था जाने के लिए तीर्थ यात्रा। तो हम लोगों ने वहाँ पे जाके हमारे जो ससुर जी के श्राद्ध थे उस वक्त हमने श्राद्ध दिया, तो वो बहुत खुश हुए कि हम लोग पुरी में श्राद्ध दे रहे हैं। और वो दुखी हुए क्योंकि हम लोग गाँव नहीं जा पा रहे हैं, वहाँ पे ठहरते नहीं, इसलिए उनको दुख हो रहा है। तो गुरुजी उनको बोलिए वो दुखी मत होइए और
उनको भी मेरे सारे पितरों को भी आप चरण शरण में लीजिए, उनको मुक्ति दीजिए, उनको शांति दीजिए, उनको आगे बढ़ाइए गुरुजी। मैं आपके आगे अरदास करती हूँ मेरी मम्मा पापा को और मेरे जो नाना नानी है, मेरे जो दादा दादी है, उनको भी आप कृपा दृष्टि से देखिए। मेरे सारे जो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं उन सबको भी आप, मेरे बहन को, मेरे भाई को भी कृपा दृष्टि से देख रहे हैं, इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। और मैं क्या बोलूँ, वो तो मेरे हस्बैंड के जो भाई बहन है वो मेरे दुश्मन में उनको नहीं मानती हूँ, पर फिर भी वो लगातार कितने सालों से मेरे और मेरे घर के ऊपर तांत्रिक क्रियाएं करते रहते हैं। और मैं क्या बोलूँ गुरुजी, मैं न्याय तो नहीं बोलूँगी क्योंकि कभी मैंने किया होगा शायद इसलिए आज आया है, पर प्लीज़ इस सब से छुटकारा दिलवा दीजिए गुरुजी। और कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, मैं उनको बहुत गाली दे देती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी। उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आता है उन लोगों के ऊपर, मुझे माफ़ कर दीजिए इसके लिए। हालांकि सामने से तो मैं कुछ भी नहीं बोलती हूँ उनको, पर फिर भी पता नहीं वो लोग ऐसे क्यों मुझे घूरते रहते हैं। माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। और शुक्राना मुझे और मेरे परिवार को बचाने के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे बेटे के तरफ से भी मैं शुक्राना बोलती हूँ गुरुजी। आपने उसको एक ट्यूशन ब्लेस किया है, वो अभी पढ़ने जा रहा है, उसको प्लीज़ पढ़ाई कंटिन्यू करवा दीजिए, उसको प्लीज़ इस बार अच्छे नंबर रखवा के पास करवा दीजिएगा गुरुजी। प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई सेल्फ, प्लीज़ गुरुजी। और मैं एक अरदास लगाई थी माँ काली माँ के पास। वो एक मेरे बच्चे के आप ही काली माँ हो। मेरे बच्चे के वो चेस्ट में कुछ दाने दाने बन गए थे, स्किन प्रॉब्लम हो गए थे। मुझे पता है ये डॉक्टर के पास जाऊंगी तब भी वो सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वो लोग तांत्रिक क्रियाएं कर करके कुछ कितने बीमारियां भेजते रहते हैं। तो मैंने परसों काली माँ को अरदास की, माँ मैं आपके चुनरी चढ़ाऊंगी और श्रृंगार चढ़ाऊंगी, प्लीज़ मेरे बच्चे को अच्छा कर दीजिए। वो चल नहीं पा रहा है, आपके लिए सुबह से भूखा होकर कितना काम कर रहा है, प्लीज़ माँ उसको देखिए। तो गुरुजी ने उस दिन मैसेज दिया था, मैं और माता रानी हम दोनों मिलके आएंगे तुम्हारे घर, चाय प्रसाद बनाना। तो उस दिन तो मैं पीरियड में थी, चाय प्रसाद नहीं बनाई, पर माँ काली आई थी, काली माँ आए थे घर में और उन्होंने थोड़ा सा कुछ खाया और फिर मेरे बच्चे को खाने के लिए दिया। हाँ संगत जी, मुझे और एक बात याद आई। और 3 दिन पहले मैं जब दोपहर को थोड़ा सा मुझे नींद आ गया था, मेरे बच्चे को शरीर में बहुत दर्द था, वो चल नहीं पा रहा था, मुझे बार बार अपने पास सोने के लिए बोल रहा था। उस दिन थोड़ा सा नाप ले गई थी मैं दोपहर को, तो मुझे गुरुजी ने कहा उसको किसी ने कुछ खिलाया है। तो हाँ गुरु संगत जी, वो जो मेरी ननंद है वो पहले तो बहुत कुछ खिलाती थी, मेरे बेटे को कितना प्यार करती थी, मुझे क्या पता था इसके पीछे वो उसको बर्बाद करने के लिए ये सब कर रही है बोल के। तो गुरुजी आप काली माँ ने जो भी खिलाया उसके जरिए सारे जो नेगेटिविटी, जो तांत्रिक क्रिया करके जो भी खिलाए थे वो सब निकलवा दीजिए गुरुजी मेरे बेटे के शरीर के अंदर से। और पता है संगत जी, उसका जो स्किन प्रॉब्लम था वो भी अच्छा हो गया। मैंने जो अरदास लगाई थी माँ को, और गुरुजी ने और माँ आकर वो उसका वो जो स्किन प्रॉब्लम है वो अच्छा हो गया। देखो देखो देखो, अच्छा हो गया। और शुक्राना गुरुजी, शुक्राना काली माँ, शुक्राना मेरे महिषा मर्दिनी, मेरे कनक दुर्गा माँ, मेरे कुल देवी। और कितने दिनों से मन हो रहा है मुझे विजयवाड़ा जाने की। गुरुजी प्लीज़ मुझे ब्लेस कीजिए विजयवाड़ा जाने के लिए, मेरे हस्बैंड को मुझे। और कितने दिनों से हम लोग चाह रहे हैं कि हम डुगरी आए या फिर बड़ा मंदिर जाए। प्लीज़ गुरुजी हमें ब्लेस कीजिए, हम लोग आप थोड़ा सा आपको देख के आए, हमने कभी नहीं देखा।
और झूठ क्यों बोलूँ, मुझे ये सारे परेशानियों से मुक्त होना है गुरुजी, इसलिए मैं थोड़ा-सा चाहती हूँ कि मैं आपको देख कर आऊँ और वो जल प्रसाद, लंगर प्रसाद करके आऊँ, मेरे बच्चे के साथ भी अच्छा हो, मेरे हस्बैंड के साथ भी अच्छा हो, मेरे साथ भी हमें हेल्थ वेल्थ प्रदान करने के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, आप लोगों ने इतने पेशेंस बनाए रखा मेरे सत्संग सुनने के लिए, तो शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरी कुल देवी, शुक्राना माँ महिषा मर्दिनी, शुक्राना काली माँ, शुक्राना मेरे पितृदेव, शुक्राना मेरे इष्ट देव कुल देवी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।